जय हिंद साथियों, मैं सौरभ आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक श्रृंखला चालू की जिसके अंतर्गत आप लोगों का पर डे हमारी कोचिंग सेंटर में टेस्ट होता है और उन टेस्टों में सब्जेक्ट वाइज होता है और उन सब्जेक्टों के उन क्वेश्चनों को लाया जाता है जो किसी न किसी परीक्षा में अटेंड हुए हैं। तो हमारी कोचिंग में कल टेस्ट हुआ था आपका रीजनिंग का और उसमें हमारे उन प्रश्नों को रखा गया था जो हाल ही में परीक्षा से आपकी वीडियो हुई है, बीएड हुई है, ये परीक्षाएं हुई, एमटीएस हुई है, इनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको लाया गया था। हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को टेस्ट में दिए थे और उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। आज आपको हम इनका सोल्यूशन आ जाएगा, पूरा ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हम आगे से हट इसलिए जाएंगे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना हो, आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाए, सोल्यूशन हो वो आपके पास आसानी से प्रोवाइड रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आगे से हट जाएंगे और आप लोग यहाँ से क्लास को अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, सीधा जाएंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। देखो छोटा कौन है भाई, सचिन छोटा है किससे, राहुल से। तो यहाँ पे हमें जो इनका आयु का अनुपात दिया गया है ये लिखना है पहले। अनुपात इनकी आयु का क्या है, 7:9 है। अनुपात क्या है, 7:9 है इनकी आयु का अनुपात। देखो छोटा कौन है इसमें, सचिन छोटा है राहुल से, तो 7 वाला सचिन हो जाएगा और 9 वाला राहुल हो जाएगा। 7 वाला सचिन हो गया, 9 वाला राहुल हो गया। फिर कितने साल छोटा बोल रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 साल छोटा आ रहा है। और क्वेश्चन में 6 साल छोटा बोला है। कितने गुना कम बोल दिया है, 3 गुना कम बोल दिया है इसने। कितने गुना कम बोल दिया, 3 गुना कम बोल दिया। तो सचिन की आयु पूछी है, सचिन छोटा था, छोटा वाला मान सचिन का होगा, ये भी 3 गुना कम ही लिखा गया होगा। 3 सते 21, इसका आंसर राइट आपका 21 वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या, पहले में क्या करना है, बोला है कि दोनों की आयु का अनुपात 7:9 है। कम वाला सचिन का होगा क्योंकि छोटा बोला है, बड़ा वाला राहुल का होगा। फिर दोनों का हमने डिफरेंस देख कितना साल छोटा है भाई, 2 का अंतर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में 6 का अंतर बोला है। गलत बोल दिया ना, कितने गुना गलत बोला, 3 गुना। तो जो रियल इनकी आई होगी वो भी 3 गुना हो गया। सचिन की पूछा तो 21 हो गए, मान लो यहाँ पे राहुल की पूछता आपसे तो ये भी 3 गुना हो जाती, 3 9 27 वर्ष। तो आपसे पूछी सचिन की गई, इसलिए हमारा 21 जो ऑप्शन होगा वही एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही है, 21 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दी गई व्यवस्था में सभी ए को हटा दिया जाए, मतलब जो हमारे नीचे व्यवस्था दी गई है इसमें सभी ए को अगर हटा दें हम, तो निम्न श्रृंखला में से कौन सा विकल्प बाएं से, बाएं देखो इधर से अपना बायां होता है, ये बायां है, और इधर से अपना दायां होता है। बाएं ओर से 11वें स्थान पे, बाएं से जो 11वें पे आएगा उसको हमको बताना है। कब बताना है, जब हम जो सारे ए उनको हटा दें, जितने ए उनको काट दीजिए भैया जी। दूसरा ए, तीसरा यहाँ पे ए मिला, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। अब ए तो कहीं बचा नहीं है, अब काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे क्या आ गया अपना यू, तो आंसर क्या हो गया अपना यू, क्योंकि बाएं से बोला था तो बाएं से आपका जो होगा 11वें पे क्या आएगा, यू आएगा। तो आंसर क्या हो गया अपना यू, आंसर इसका यू एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर, देखो जो अपना ऑप्शन में यू होगा वही राइट हो जाएगा। ऑप्शन यू जो है वो बी नंबर पे, अपना बी नंबर विकल्प एकदम राइट है इसका। अगला क्वेश्चन अपना कथन निष्कर्ष का था। ये आपका कथन निष्कर्ष आता है, अवधारणा से आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें। एक सूचना, एक सूचना का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सूचना जारी की है किसी ने कि आप अगर हमारे सॉफ्टवेयर की नकल करेंगे तो उसके लिए आपको हमारी परमिशन लेना जरूरी है, यानी कि अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अब धारणाएं पढ़ेंगे। धारणाएं क्या हो रही, कह रहा है सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है। भाई नकल तो की जा सकती है कि नकल करने उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। नकल करना संभव है, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, ऐसी चुनौती का कुछ तो असर होगा, भाई क्लियर असर होगा ऐसी चुनौती का, नकल करने वाले पर परमिशन लेने आएगा, भाई इससे ज्यादा असर और क्या होना चाहिए। दोनों यानी कि कथन के अकॉर्डिंग आपकी दोनों धारणाएं एकदम सही है। तो विकल्प इसमें जो होगा जिसमें दोनों धारणाएं सही होंगी, दोनों धारणाएं सही, विकल्प डी आपका एकदम राइट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है कथन निष्कर्ष से है। कह रहा है कुछ प्रश्न उत्तर है, जो हमारे कुछ प्रश्न है ये क्या है, उत्तर है। कुछ उत्तर लेखक है, और उत्तर का जो कुछ भाग होगा है लेखक है, ये लेखक है।
और सभी लेखक, जितने ठो लेखक हैं सब कहाँ हैं, कवि हैं। सारे लेखक क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। पहला बोला गया है कुछ प्रश्न उत्तर हैं, फिर बोला गया कुछ उत्तर लेखक हैं, फिर बोला जितने लेखक हैं वो सारे कहाँ हैं, कवि हैं। कवि है, ये हमारा हो गया इसका डायग्राम। फिर पूछा निष्कर्ष क्या निकला है हमारा, कुछ लेखक उत्तर हैं। देखो कहीं से लेखक और उत्तर कनेक्ट हो रहे हैं क्या, लेखक और उत्तर कनेक्ट हो रहे हैं ना, क्लियर एकदम सही हमारा है, कुछ लेखक उत्तर है। फिर कह रहा है कुछ कवि प्रश्न है। अब कुछ कवि के प्रश्न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, चांस 50-50 आगे, इसलिए हो गए गलत। अगला है सारे प्रश्न कवि हैं, क्या पूरा प्रश्न कवि के अंदर है, नहीं, एकदम गलत हो गया। इसके बाद अगला देखिए, कुछ कवि उत्तर हैं, कुछ कवि उत्तर होंगे क्योंकि कुछ जो है लेखक, पूरे लेखक कवि हैं और कुछ लेखक उत्तर हैं। तो सीधे कवि वाला जो डायग्राम है, लेखक के कुछ भाग को, पूरे भाग को टच कर रहा है ना, और उत्तर के कुछ भाग को टच कर रहा है, इसलिए एकदम सही है, कुछ कवि उत्तर है। तो अपना निष्कर्ष कौन सा निकला, पहला और चौथा। निष्कर्ष पहला और चौथा जिस विकल्प में होगा आपका एकदम वो सही होगा, विकल्प डी एकदम राइट हो गया, पहला और चौथा। आगे चलते हैं हम, एक श्रृंखला हमारी है, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहला काम इनको घटाइए आप, सबसे पहला काम हम लोग हर क्वेश्चन में ये करते घटा के देखते हैं या जोड़ के देखते हैं। इसमें तो जुड़ रहा है ना, तो कितना जुड़ा है इसमें, अब दो में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, दो में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, 4 जोड़ेंगे। अब 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, 2, 24 जोड़ा गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितना जोड़ा गया है, आगे 30 जोड़ा गया है, यहाँ पे 32 जोड़ा गया है, यानी कि दो दो का डिफरेंस आगे जोड़ा गया। तो यहाँ पे भी कितना जोड़ा हो गया, 26 जोड़ा गया होगा ना। यहाँ पे अगर जोड़ने की हम बात करें तो 26 जोड़ा गया होगा, फिर आगे 28 जोड़ा गया होगा, तभी तो आगे 30 जोड़ा गया है। और जैसे ही आप इसमें क्या जोड़ोगे, 156 में 26 जोड़ोगे, 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 5 2 7 1 8 और 1 का 1, 182 अपना आंसर आ जाएगा, विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। इसका तो विकल्प ऊपर ही एकदम था। अगला देखिए, कह रहा है 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दोगुनी, मतलब जो गर्ल्स हैं, अपनी जो एक गर्ल्स हैं, ये बॉयज की कितनी है, दोगुनी। अगर एक लड़का है तो लड़कियां कितनी होंगी, दोगुनी। एक लड़का है तो लड़कियां कितनी होंगी, दोगुनी। जो कि लड़के और लड़के कुल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। 3 नौ के हैं कितने, 90 हैं। कितने गुना है, 30 गुना है। तो ये लड़कियां भी 30 गुना हो जाएंगी, 3 दूनी 6 60 हो जाएंगी, और लड़के भी 30 गुना हो जाएंगे, 30 तो 30 हो जाएंगे। लड़के क्या आ गए, यहाँ से 30 आ गए, ये लड़के क्या आ गए 30, लड़कियां आ गई 60। आगे बढ़ो, श्रीधर ऊपर से 14वां है। श्रीधर जो है ऊपर से क्या है, 14वां है। तो श्रीधर के आगे 10 लड़कियां हैं। अब इसके पहले 10 लड़कियां थी तो लड़के कितने बचे, 4 बचे। अब लड़के कितने बचे, 4, क्योंकि उसके आगे जब 10 लड़कियां बैठी थी भाई, अगर 10 लड़कियां बैठी थी तो लड़के कितने बैठे बचे, 4 बचे, 4 बचे ना। तो उसके बाद में रैंक में कितने लड़के थे, उसके पहले 4 बैठ चुके हैं, और उसके बाद कितने होंगे, लड़के थे कितने, 30। और 30 से जैसे ही हम लोग 4 हटाएंगे भाई, क्या बच जाएगा, 26। तो उसके बाद कितने लड़के रहेंगे, 26 लड़के उस रैंक में रहेंगे। तो जो ऑप्शन अपना 26 बोलेगा वही राइट है, पहला बोला पहले एकदम राइट हो गया। अब बोला 40 लड़कों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। 40 लड़कों की एक पंक्ति, उसमें सारे बच्चे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वां है, अमित जो है वो बाईं ओर से 11वां है, अमित। दीपक पंक्ति में दाएं से 31वां है, ये दाहिने से क्या है, 31 है दीपक, दाहिने से 31 है, कौन है, दीपक है, दाहिने से 31। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं तीसरे पे है, 11 3 कितना हो जाएगा भैया, 14, 14 पे कौन है, श्रेया है।
तीसरे है। दीपक से कितनी दूरी पे? अब श्रेय का दीपक से दूरी पूछी है तो कुल मिला के बंदे 40 है। 40 इधर से 31वां था तो उधर से कौन सा इसका आ जाएगा? 40 9 31 होता है, 9 आ गया ना। और जैसे ही 14 से 9 घटाओगे क्या आ जाएगा? 5। देखो दीपक इधर से था दाहिनी ओर से, उसको बाईं ओर से निकाल लिया, 9वें पे आ गया। 9वें पे नहीं आएगा, आएगा 10वें पे, क्योंकि एक इसका ज्यादा था। बट वहां पे घटाते तो आपको प्रॉब्लम होती कि सर 40 से 31 घटाया आपने 10 लिख दिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 40 से पूरे पूरे 31 घटाओ, 9 लिखो, ठीक है। 9 लिख दिया। जैसे ही 9 घटाओगे 14 से क्या बचेगा? 5। और एक तो इसको दीपक को तो तुम 2 बार काउंट किए, एक बार दाहिने से एक बार बाएं से, एक घटाओगे ना तो जैसे ही 5 से 1 गया क्या बच गया? आपका चौथे स्थान पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जहां पे आपका चौथे स्थान दिया होगा एकदम सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी एकदम राइट है, यहाँ पे चौथा हो रहा है। क्लियर? पता है क्या भैया? राम मोहन एक विवाहित युगल है। जो राम और मोहन है, राम रमा रमा और मोहन भाई, रमा और मोहन जो है एक विवाहित युगल है, जिनके स्मृति और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। इनके 2 बेटियां हैं, स्मृति और देविका नाम की। स्मृति और देविका नाम की 2 बेटियां। देविका की शादी अमन से, अब यहाँ पे बोला करो कि देविका अमन जो है क्या हो गया? एरो बना लो, अर्थात पति पत्नी हो गया। की शादी अमन से हुई है, जो मधु और जीवन का बेटा है। अमन किसका बेटा है? मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है, और ए अमन की क्या हो गई? बेटी हो गई, पुत्री श्री रोमिला हो गई। कृष्णा जो अमन की बहन है, अमन की बहन, अमन की सिस्टर कौन है? ये कृष्णा बहन है। ये क्या है? बहन है इनकी। अमन कृष्णा जो बहन सुनील से विवाहित है। विवाहित किससे? सुनील से विवाहित है। उसके 2 बेटे हैं, अनुज और अंकुर। अनुज और अंकुर इसके क्या हो गए? 2 बेटे हो गए, पुत्र हो गए। क्या हो गए? पुत्र हो गए। अंकुर मधु और जीवन का, अंकुर मधु और जीवन का नाती है। अंकुर मधु, अंकुर जो है मधु और जीवन का नाती है। ठीक है, क्लियर जाए इसी बात, मधु जीवन का नाती हो जाएगा। अनुज रोमिला से कैसे संबंधित हो? रोमिला ये है, रोमिला के पिता कौन है? अमन है। अमन की बहन कृष्णा है, और ये जो अनुज है ये कृष्णा का बेटा है, अर्थात इनके पिताजी की बहन का लड़का है। और ये इनके मतलब मम्मी की भाई की बेटी है। तो ये फुफेरा और ममेरा आ जाएगा ना। फुफेरा और ममेरा भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फुफेरे और ममेरे भाई बहन। देखो कोई रिश्ता ऑप्शन दिया है ऐसा अपने, फुफेरा और ममेरा भाई बहन। ऑप्शन एकदम सी राइट हो जाएगा, फुफेरा और ममेरा भाई बहन। लगता है उससे प्लस माइनस है, बट यहाँ पे जगह कम इसलिए लगाया नहीं किया इसको। अगला क्वेश्चन है अपना, बोला गया है कि रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शार्ट, थर्ड एम्पायर, इनको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित हमको करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है? बॉल फेंकी जाती है, अर्थात बॉल की डिलीवरी की जाती है। सबसे पहले बॉल फेंकी जाती है तो बॉल डिलीवरी की जाती है। नंबर 2 अपना एकदम पहले आएगा। जब बॉल डिलीवरी की जाती है तो क्या मारते हो? शॉर्ट खींच के मारते हो हाथ से। शॉर्ट पड़ा, जो मैच खेल लो फील कर रहे हो एकदम, शॉर्ट मारते हो ना। उसके बाद क्या होता है? अगर कोई पकड़ लेता तो रन आउट हो जाते हो। अब रन आउट ऐसे तो मानते नहीं, मार कर दोगे भाई, जिद्दी पुरुष ठहरे तो काहे का सकता थर्ड अंपायर की वहां पे आवश्यकता होगी। अगर थर्ड अंपायर रहेगा तो क्या लेगा? डिसीजन लेगा कि आप आउट हो कि नहीं। तो जो कोड आपका बना रहा होगा 24-15-3, वो सही हो जाएगा। कोई है ही नहीं नीचे, तो आपका 24-15-3 में एकदम राइट ऑप्शन है, एकदम सेट। इसको ऐसे 24-15-3 में सेट किया जाएगा। फिर अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए भाई, तो देखो जो इनमें कॉमन पार्ट है पहले उनको हटाओ। ए आर सब में कॉमन मिले, ए डबल आर इसमें भी है, ए डबल आर इसमें भी है, ए डबल आर इसमें भी, जिसमें जिसमें था हमको उड़ा दिया हमने। फिर देखो क्या है, अब देखो यहाँ से पकड़ने का क्रिया, ए 1 पे आता है, ओ किस पे आता है? 15 पे आता है, ई किस पे आता है? 5 पे आता है, आई 9 पे आता है,
फिर ये देखो यहाँ पे कर दिया, ये फिर 5 पे आता है ना, आई अपना 9 पे आता था। अब हमारे में दो मुसीबत फंस गई, यहाँ से तो 5 बीच में आ रहा था, दूसरे स्थान पे आ रहा था, बट 2 में 5 आ गया, तो हमको अगला पद भी चेक करना पड़ेगा। यस क्या आता है, 20 पे आता है, 19 पे, सॉरी यस आता है 19 पे आता है, यस अपना आता है 19 पे, और जो ए लिखा है ए 1 पे आता है, तो बताओ कौन पहले आएगा, ए पहले आएगा ना, तो ये अपना हो गया दूसरे स्थान पे, और ये अपना तो पहले पे था ही भाई, और तीसरे पे कौन आ गया, ए तीसरे पे आ गया, तीसरा वाला। फिर तो पूछा कौन हमसे है, दूसरे स्थान पे पूछा, दूसरे पे कौन, ए डबल आर ई ए आर, ए डबल आर ई ए आर, विकल्प थर्ड एकदम राइट। ये वो देखो विकल्प थर्ड इसमें एकदम अपना राइट है, स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो आराम से, इसीलिए देखो हम आगे से हट गए थे, ये आपको स्क्रीन शॉट लेने में आराम है। फिर आगे बोल रहा है कि 4 सदस्यों का एक परिवार है, 4 सदस्यों का एक परिवार है, पी क्यू आर और एस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्न है। एक परिवार है पी क्यू आर और एस का, उसके बारे में जानकारी नीचे दी गई है। पी एक वयस्क है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, उसके 2 बच्चे हैं पी के, अब देखो यहां से इसका मतलब बन गया पी के 2 बच्चे हैं, पी के 2 बच्चे हैं, क्यू पी का दामाद है, अर्थात क्यू की एक बेटी भी होगी जिसका विवाह क्यू से हुआ है। आर क्यू का साला है, मतलब आर पी का लड़का होगा तभी तो उसका साला होगा। बचा कौन, यस बचा ना, यस पी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, यस पी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अब पूछा क्या गया है, परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, क्लियर है भाई, यस और क्यू का जोड़ा। पी की पुत्री कौन है भाई, यस है, सीधा ऊपर लिखा तो है, पी की पुत्री कौन है, यस है, तो डाटा पर्याप्त का जिक्र ही नहीं होता, यस अपना ऑप्शन सही होगा विकल्प नंबर। ये आगे गणित संक्रियाओं से क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, और ये ज्यादातर कोई ना कोई वीडियो में है, कोई एमटीएस में है, किसी न किसी परीक्षा में अटेंड क्वेश्चन हमारे हैं। इसे बोला जा रहा है अपना कि पी को भाग बोला जाता है, पी को भाग बोला जाता है, पी को भाग बोला जाता है, तो जहां पे पी है अपना उसको हटाओ, फटाक से गायब कर दो उठा के, वहां पे डिवाइड का सिंबल लगा दो, और क्यू को गुणा बोला, जहां पे क्यू को हटाओ, फटाक से गुणा लगाओ सिंबल यहाँ पे, आर को प्लस, जहां पे आर उसको हटाओ, प्लस का सिंबल मारो, यस का अर्थ माइनस, जहां पे यस वो माइनस लगाओ भाई। अब क्या हो जाएगा, पहले तो भाग करते हैं, जैसे ही 10 से 3 को भाग करो, 30 को भाग करोगे बचेगा अपना 3, और 45 की गुणा कराओगे 3 से, 3 बचे 15 का 5 हासिल है, 3 चौके 12 13 135 हो जाएगा। भाग के बाद जोड़ होता है, आपको पता होगा, जोड़ उसमें 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 1 4 और 1, और मैं फिर उसके बाद माइनस होता है तो 15 माइनस वाला हटा दो, 7 2 बचेगा इधर, और 4 से गया 3 और 1 आ गया 132, अपना ऑप्शन एकदम ए राइट हो जाएगा 132। क्या गया था देखो, जो सिंबल का अर्थ दिया गया है, जैसे आर का पी का भाग दिया गया है, क्यू का अर्थ गुना दिया गया है, तो जो जहां पे दिया गया उसकी जगह पे वो मान रखो, और आपका एक नियम होता है, पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको हम हल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अपना विकल्प ए एकदम राइट आ गया 132। अगला देखिए, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का जहां पे प्लस बेस को हटाओ, यहाँ से माइनस का सिंबल, माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का माइनस हटाओ, भाग का सिंबल लगाओ यहाँ पे। परसेंट का अर्थ गुणा है, परसेंट का अर्थ गुणा, तो गुणा लगाओ परसेंट की जगह, तो पहले करेंगे भाग, 3 6 18 6 आ गया ना, अब 6 पंचे 30, इतना मिला के कितना बना अपना 30 बना है, और आगे 22 है ना, अब घटाओगे भैया, और 22 से जैसे ही 30 जाएगा आपका बचेगा क्या, माइनस का 8, क्योंकि क्या 30 बड़ा है, छोटे से बड़ा घटा है तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 विकल्प अपना कहाँ है, विकल्प नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, विकल्प एकदम डी अपना राइट हो जाएगा अपना माइनस का 8। अगला अपना क्वेश्चन आया हुआ है, देखो जी है, जी का होता है 7, कोडिंग डिकोडिंग से, और आई का होता है 9, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा है, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, कितना घटा है, 3 घटा, 2 जुड़ा 3 घटा, आगे ए का 1 होता है, और एम का होता है 13। देखो जाहिर सी बात क्या हुआ था अपना, पहले में 2 जुड़ा था, फिर 3 घटा था, अब क्या हुआ है, एक को बना दिया यम इसने भाई, नहीं नहीं सॉरी यम नहीं, सी है भाई,
सी है पहले, इनके पहले क्या है सी, सी का क्या होता है 3 होता है, सी का होता है अपना 3। तो एक में कितना जोड़ा 2 जोड़ा, तो जो जोड़ रहा है 3 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है 3 घटा रहा है, हर बार यही आगे क्रिया आपकी चलती रहेगी। तो इसको हमने यहाँ से क्लियर किया ना। तो जैसे ही हमने देखो एच में, एच का होता है 8, 8 में 2 जोड़ा क्या हो गया 10, 10 पे आता है जे, जे तो सब में रख दिया भाई इसने, यल भी सब में रख दिया, ओ भी रख दिया, बी भी रख दिया है। तो देखो यहाँ तक इन 4 पदों को तो हम छोड़ दें, ये तो सब में वही था। इसके बाद का चेक करेंगे 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद यल है ना। देखो पहले 2 जोड़ा, फिर 3 घटा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 घटा, फिर 2 जुड़ेगा, यल का होता है 12, 12 में 10 से 2 जोड़ो 12 तो 14, 14 पे क्या आता है यन। तो यन देखो किन किन में, 2 में, अब इनको काट दो, जिनमें यन नहीं है, जिनमें यन नहीं है उनको काट दो, जिनमें यन है उनको छोड़ो। हमारे पास 2 विकल्प बच गए ना, जिनमें यन है। आगे क्या है, ये ए का होता है 5, 5 से जैसे ही गया तुम्हारा 2 3, 5 से तुम्हारा जैसे ही 3 जाएगा क्या बचेगा 2, 2 पे क्या हो, जगह 2 पे भी होता है, बट यहाँ पे तो कुछ चेंजेस किया होगा भाई इसने। फिर ई है ना 5 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 पे, 1 2 3 4 5 6 पे आई, आई का 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 पे 6 का 8 होता है। एक कम किया है भाई इसने यहाँ पे, आगे एक कम कर दिया जाए, तो एक कम करो, 5 से एक कम किया क्या आ गया 4, 4 पे क्या होता है अपना डी, 4 पे होता है डी, अपना विकल्प नंबर सी एकदम राइट हो गया। क्लियर, क्लियर, नंबर सी अपना यहाँ से राइट हो जाएगा। हमने कॉमन जैसे लिया, जो ऊपर की आ गई तो वही नीचे किया हमने, अपना विकल्प नंबर डी आ गया। आगे चलिए, एक दीवार घड़ी का क्वेश्चन है, ये 36 घंटे दिए हैं, ऊपर 12 घंटे का दिया है, दोनों को एक सिमिलर पार्ट में लाओ, दोनों को 36 घंटे पे ले चलो, 12 को किससे गुणा करेंगे 36 हो जाए, 12 3 36, तो इधर भी 3 से करो, 3 दूनी 6 घंटे, ये क्या हो जाएगी आगे हो जाएगी। फिर क्या 36 घंटे 2 मिनट पीछे हो जाती है, 2 घंटे पीछे, तो माइनस करोगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो 8 घंटे आ जाएंगे, 8 घंटे आ जाएंगे। कैलकुलेशन में लंबी आएगी नहीं, आप कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये 8 घंटे आ गई ना, आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था घंटा बटा मिनट गुणे 720, 720 हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, आवर अपॉन मिनट मल्टीप्लाई बाय 720, 720। तो आप इसे से इसको लगाइएगा, आपका 7 चौक 28, आपका इसका आंसर वही लंबा बनेगा जाके 14 3 72 74, 12 मध्य रात्रि आएगा आपका वही, 12 मध्य रात्रि की, सुबह का एम का तो पीएम का जाएगा, उसको मध्य रात्रि हम बोलेंगे। और 135 दिन, 135 दिन, 12 मध्य रात्रि 135 दिन आएगा, आपका इसी फार्मूले से आप लगा देना। 11 गुणे मिनट माइनस 60 सॉरी घंटा बटे मिनट, घंटा बटे मिनट गुणे 720 से आपका लग जाएगा, आपका आंसर आएगा 12 मध्य रात्रि 135 दिन। अगला क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई, अर्थात 5 दिसंबर 1993 को रविवार था, 1997 में अपनी वर्षगांठ कब मनाएंगे। तो देखो दिन तो वही रहेगा, तारीख भी वही रहेगी, महीना भी वही रहेगा, दिन नहीं हो रहेगा, तारीख और महीना वही रहेगा दिसंबर ही, तो इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमारा वर्षों का खेल बच रहा है। कितने वर्ष हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, सॉरी 4 3 7 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष का डिफरेंस आ गया। और फिर हम चेक करेंगे बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं पड़ा है, पड़ा है भाई 96 पड़ा है, तो एक लीप पड़ा है, 4 1 5 हो गया। अब रविवार यहाँ पे था, रविवार में 5 दिन ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और क्या रविवार है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, क्या आ जाएगा शुक्रवार, अपना आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, देखो वर्षों का डिफरेंस देखा 4 है, बीच में एक लीप पड़ रहा है, तो लीप को हम जोड़ते हैं, तो लीप को जोड़ा तो 4 1 5 हो गया, और 5 रविवार में 5 दिन ऐड करोगे, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, अपना शुक्रवार आ गया, शुक्रवार एकदम उसका आंसर राइट हो जाएगा, नंबर सी। अब इसमें हमको असंगत विकल्प को चुनना है,
असंगत विकल्प हमको इसमें पकड़ना है कि कौन सा विकल्प इसमें असंगत है। देखो एन का 14 होता है और के का क्या होता है 10, 4 घटाए ना, पहले एक एक के चेक कर लो। आर का होता है 18 और ओ का होता है 15। सॉरी के का क्या होता है, जी का होता है 10, के का होता है 11। यहाँ पे कितना है 3 घटाए, यहाँ पे देखो 15 3 था 3 घटाए। टी का होता है 20, क्यू का होता है 17, कितना घटा 3 घटाए। सी का होता है 3, ई का होता है 1, कितना घटा है 2 घटा है। भाई ये संगत समय 3 घटा उसमें 2 घटा है, इनके विकल्प नंबर डी एकदम अपना राइट हो जाएगा। संगत कौन है, विकल्प नंबर डी अपना संगत है इसमें। सी डब्ल्यू एक्स डैश ए बी जेड अपना एकदम राइट हो जाएगा, संगत यही है। फिर बोला जा रहा है 5:20 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:20, घंटा क्या है 5 है, मिनट क्या है 20 है। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटा दो। क्लियर। तो 11 गुणे मिनट, 11 को जैसे ही 20 से कराओगे 220 हो जाएगा। अब घंटे क्या आ जाएंगे 35 300 आ जाएंगे और बटे में 2 रखोगे। जैसे ही इसको घटाओगे आपका आ जाएगा 80 बटा 2 और 80 को 2 से भाग करोगे क्या आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर हो। 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटा 2 से लगाएंगे हम इसको, तो मिनट हमारे पास 20 थे, 11 दूना 22 और एक है 0:20 का। फिर इधर करेंगे, घंटे कितने थे 5 थे, 6 30 और एक है 660 वाला 0 बटे में 2। अब जैसे ही 300 से 220 जाएगा 80 बचेगा बटे में 2 है, 80 दूना 140 तो 40 डिग्री का अपने इसमें कोण बनने वाला था। विकल्प नंबर 1 एकदम राइट। अब आया हुआ इसको आपको समझने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसके लिए आप काफी डीपली समझना पड़ेगा। और आप मैं जितने पॉइंट देखो यहाँ पे लिखवाऊंगा सारे पॉइंट एक साथ लिखना संभव नहीं है। मैं जो जो पॉइंट लिखवाऊँ उसको अपनी कॉपी पे नोट रखिएगा, ठीक है। जो जो पॉइंट लिखवाता चलो उनको आप नोट करते चलिएगा साइड में, क्योंकि उनकी आपको जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देखो अगर आपका 0 आता है, कुछ आपके कोड होते हैं 0 और डेज अतिरिक्त दिवस के हम कोड लिख रहे हैं आपके। अतिरिक्त दिवस जिसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 0 आएगा तो अपना रविवार होगा, 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 आएगा तो मंगलवार होगा, 4 आएगा तो बुधवार होगा, 5 पे बृहस्पतिवार होगा। एक गिनती छूट गई भाई मेरे, 3 3 पे क्या होगा 3 पे होगा बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्र, 6 पे शनि, 6 पे शनि होगा। ये दिन अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। 0 आएगा, अतिरिक्त दिवस मतलब 7 से भाग करके निकालते हैं अतिरिक्त दिवसों को हम। अगर 0 आएगा तो अपना रविवार होगा, 1 आएगा सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार और 6 पे रविवार शुक्र शनिवार। ठीक है, ये आपने नोट कर लिए होंगे, हम इनको हटा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप एक शताब्दी में अतिरिक्त दिवस समझने की जरूरत आती है। शताब्दी में किस शताब्दी में कितने अतिरिक्त दिवस पड़ते हैं, ये हमने क्लास में आपको विधिवत बताया कहाँ से क्या आया है कैसे क्या बना है, हमने पूरा आपको सॉल्व करवाया। देखो अगर शताब्दी अपनी पहली है 100 की शताब्दी है, 100 की शताब्दी में आपके अतिरिक्त दिवस जो पढ़ेंगे वो 5 पढ़ेंगे। 200 की बात करें अगर हम, तो 200 में आपके जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके 3। अगर बात हम करें 300 शताब्दी की, 300 शताब्दी में पड़ेगा 1। और अगर हम 400 शताब्दी की बात करें तो उसमें पड़ेगा 0। क्लियर। ये शताब्दी के अतिरिक्त दिवस है, इनको लिखिए पहले आप, न लिखिए तो स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चले यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया, ठीक है। अब ये चीज आपकी क्यों और हमको समझाने की बची बस, फिर हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपका जो महीना 31 का होता है, 31 का होता है, 28 का होता है, इसके अलावा कोई महीना तो नहीं होता है। जो 31 का है, 31 को अच्छा 7 से भाग करो, 7 चौक 28 बचा कितना 3। जो 7 से भाग देने पे शेष बचता है वही अतिरिक्त दिवस कहलाता है।
अगर महीना कोई 30-31 का है तो उसको हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे, क्योंकि वो क्या होता है, अतिरिक्त अतिरिक्त दिवस के लिए केवल उसको हम करते हैं गुणा भाग, और हमारा वो डायरेक्टली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। अब 30 को अगर भाग भाग करो 7 चौक 28 बचा कितना 2, और 28 को 7 से भाग 7 चौक 28 बचा क्या 0। तो महीना जिसका 31 का होगा हम ध्यान रखेंगे वहां पे 3 लिखेंगे, जो 30 का होगा वहां पे 2, और जो 28 का होगा वहां पे 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हटा, अब हम आपको मेन बेस पे लिए चल रहे। देखो शताब्दी क्या हमारी है, वर्ष कौन चला 1941। 41 में बीता नहीं, दिसंबर में भी है, कुछ दिन बचे हुए, तो बीता कौन है 1940। 1940 शताब्दी कौन है इसमें 1900 है, और वर्ष क्या है 40। 40 तक कितने लीप पड़ जाएंगे, 4 दो हम 40, 40 पड़ जाएंगे, 10 पड़ जाएंगे लीप यहाँ तक, 40 10 50, और 50 को 7 से भाग करोगे 7 सती 49, बचेगा क्या यहाँ पे, एक और बचेगा, एक और बचा है। और 19 को 4 से भाग करो, 4 चौके 16 बचा कितना 3, और 3 और पीछे के 2 जीरो, 300 पे कितना भी लिखवाया आपको हमने, 4 से भाग करोगे आगे को, 4 चौके 16 बचा कितना 3, और 3 पीछे 2 जीरो, 300। 300 पे हमने आपको क्या भी लिखवाया, कितने लीप पड़ेंगे, कितने ऑड होंगे 300 शताब्दी में, एक लिखवाया है आपको, तो एक एक मिलके कितने ऑड बन गए 2। अब देखो वर्ष का अलग इसलिए लगवाया, जगह अपने पास कम थी इसलिए मैंने वर्ष का अलग लगवा दिया आपको। वर्षों में मिला के अपने केवल 2 ऑड आए हैं, इनको अलग। वर्ष में कितने ऑड आए अभी तक अपने 2 ऑड आए हुए हैं। समझा रहे इसलिए आपको लंबा लग रहा है, ऐसे डायरेक्टली लगवाओगे लंबा नहीं है, बट आपको एक पॉइंट समझा के लगवा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कवर हो जाए। फिर दिसंबर तक जाना है। देखो अब 1941 है, फरवरी जाहिर सी बात 28 की होगी क्योंकि लीप नहीं है। जनवरी 31 की होगी, हमने लिख दिया 3, फरवरी 28 की 0, मार्च 31 का 3, अप्रैल 30 का 2, मई 31 3, जून 30 2, जुलाई 31 3, अगस्त 31 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में 7। 7 7 से कट जाएगा, 0 बचेगा। अच्छा, तो जो 7 बना देंगे उनको काट दो, 4 3 7 काट दो, 4 3 7 काट दो, क्लियर। अब 3 3 6, 6 3 9, 6 3 9, और 9 3 9 3 12, 12 आ गया। ये 12 ऑड हो गए, 2 ऑड पहले से थे, 12 2 14 हो गए। ऑड कितने अपने कुल मिला के इसको हटा दें, ऑड कितने हो गए कुल मिला के अपने, तो प्रॉब्लम आ गई इसलिए हट गया था। ठीक है, देखिए अपना क्या आ गया, ये 12 2 14 बच जाएगा। ये इधर से देखो कि अपना ये 12 है कुल मिला के, और 2 ये 12 2 14 हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर, स्क्रीन शॉट ले लीजिए लेना चाहो तो, हमने अलग अलग महीनों का आपका डायरेक्टली लिख दिया था। तो 12 2 14 इसका आ गया यहाँ। अब 14 हमारा आया है, तो 14 हमारा, तो देखो बात 7 से पहुंचे, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 बचा क्या 0। और हमने बताया था जब भी आपको 8 0 बचेगा तो दिन कौन सा आएगा, पीछे जाके लिखो, जो लिखा आपने देखिए 0 पे हमने आपको रविवार लिखाया है, तो अपना ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, रविवार। और अब हमने जो आपको पार्ट पार्ट में लगाया ना, उसको आप एक साथ लगा के देखिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन लगेगा और बहुत ही इजी से लग जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये तो क्वेश्चन कटा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन कटा है, ऊपर का थोड़ा कट गया क्वेश्चन। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला प्रश्न हमारा है इसके बाद। क्या बोल रहा है, राधा और गणेश की 3 बेटियां हैं। राधा गणेश की कितनी बेटियां, 3 बेटियां हैं। मनुजा, तारिणी और सुषमा। तारिणी की शादी जैसे, तारिणी की शादी किससे, पकड़ो भाई तारिणी को, ई है, ई क्या है, मैरिड है जैसे, ये सिंबल बना था यार को। सुषमा की शादी अभय से हुई, सुषमा कौन है, अभय से शादी हुई सुषमा की, एरो बना दो फटाक से। सुषमा की शादी किससे, अभय से हुई है। गणेश का तीसरा दामाद अखिल है, गणेश का तीसरा दामाद अखिल है। तारिणी और सुषमा की शादी हो गई, बची कौन, मनुजा, इसकी शादी अखिल से हुई। अखिल के 2 बच्चे, पीयूष और रानी किसके बच्चे हैं, अखिल के बच्चे, इनके साथ रिलेट कर दो इसको। जय, जय कहाँ गया भाई, जय ही देख बैठा है, तारिणी का पति है।
रानी को चुपके से यहाँ से निकाल लो। और इनकी दो बेटियां हैं, रिची और नेहा, इनकी दो बेटियां हो गई। मृदुल, अभय का इकलौता बेटा, अभय कहाँ है भैया? अभय सुषमा का, यहाँ पे लिख दो सुषमा सीधे, इकलौता बेटा है। राधा का रानी से क्या संबंध हो? राधा कहाँ है भैया? ये राधा रही, और रानी कहाँ है? राधा का रानी से क्या संबंध है? पीयूष और रानी, किसके दो बच्चे थे ये? अखिल के दो बच्चे थे, पीयूष और रानी। और ये क्या मनुजा के दो बच्चे हैं? देखो रानी क्या हो गई? राधा की नातिन हो गई। रानी क्या हो गई? राधा की नातिन हो गई, राधा इसकी हो गई नानी। तो रानी से कह रहे हैं नातिन हो गई, सहित बची कौन? नानी। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसमें? नानी जो लिखा होगा एकदम से ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपका नानी इसमें आंसर आपका आ जाएगा। नानी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपना जो 24 नंबर है, यन का क्या होता है कोड? 14 होता है। ओ का क्या होता है? 15 होता है। एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। बट यहाँ तो कुछ और ही लिखा है, 14 का लिखा है 13, 15 का लिखा है 12, 20 का लिखा है 7, मतलब गड़बड़ लिखा है। अब देखो हमें चीज होती है, यम का उल्टा क्या होता है? यम का कोड क्या होता है आपका? 13 होता है। 15 ओ का उल्टा क्या होता है? एल का होता है 12। टी का उल्टा जी होता है, जी का 7 होता है। आई का उल्टा क्या होता है? इंडियन रेलवे, आई, आई का आर 18 हो जाएगा आपका। ओ का उल्टा क्या होता है? एल का हो जाएगा 12। एन का उल्टा एम 13। अब जरा ये जो नीचे आप कोड पहले रियल डाले थे इनको हटाइए, देखिए का विपरीत के कोड लिखे हैं, देखिए 13, 12, 7, 18, 12, 13, सेम टू सेम आ गया ना। तो इनके विपरीत करके इनके कोड इसने लिख दिए हैं। तो बी का क्या होता है? वाई। बी का वाई। वाई कितने पे होता है? 24 पे होता है। नहीं 25 पे होता है, गलत बता रहे हो भाई, 25 पे होता है। ई का उल्टा क्या होता है? वी। वी होता है, वी का कोड कितना होता है? 22 होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। जेड का कोड क्या होता है? 26 होता है। यू किसका उल्टा होता है बताओ? एफ का। एफ का होता क्या है? 6। टी किसका होता है? जी का। जी का कोड क्या होता है? 7। आई किसका होता है? आर का, क्योंकि इंडियन रेलवे पढ़ते हो, आर का क्या होता है? कोड 18 होता है। एफ किसका होता है? यू का। और यू का कोड क्या होता है? 21। और वाई किसका होता है? वी का। तो आपका जहां ई लिखा होगा एकदम राइट वही ऑप्शन हो जाएगा। 25, 22, 26। 25, 22, 26। 25, 22, 26, 71, 82, 12। ये देखो ऑप्शन डी अपना है, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। और 25 क्वेश्चन ये हमने आपसे बोले थे कि आज की श्रृंखला में आपके हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे। देखो जे के बाद क्या आता है? इधर लिखा हुआ है। एच के बाद आई आता है। जे के एच आई के बाद यल लिखा होगा नहीं? लिखा, तीन आगे के सेम लिखे हुए हैं। तो इसमें देखो पकड़ो पीछे से, टी का उल्टा यस टी होता है, सही है। फिर क्या होता है? आई आर, आई आर ई जेड क्यू बी एच। अपना ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन क्या बन गया? डी बन गया। आप कोडिंग करके देखिएगा, आपका ऑप्शन इसमें डी एकदम राइट है। तो आपकी क्लास आज की यहीं तक थी, और क्लास आपकी इसी आशा के साथ खत्म हुई है। देखो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, डेली हमारी क्लास में हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, किसी न किसी का जरूर लिया जाता है। या तो आपका मैथ का होगा, या रीजनिंग का होगा, या जीएस का होगा, या करंट या हिंदी का रखा जाएगा। जैसे आज हम लोग क्लास में बात की जाए तो ऑफलाइन में हमारे वहाँ करंट का टेस्ट चल रहा है। तो आपका पर डे डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है, वो सब्जेक्ट वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट डेली होता है।
उसके बाद कहें जो हमारा शनिवार आता है भाई, ये तो धमाकेदार एकदम से होता है। शनिवार जो आता है इसको हमारा ऑल सब्जेक्ट मिला के एक ऑनलाइन टेस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहता है और आपको 90 मिनट दिए जाते, जैसा आपका पेपर में होता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होता है। तो अगर आप हमारे वहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यूपीपी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बिहार पुलिस आपकी हाल ही में चले तो उसका भी बैच हमारा फिजिकल के साथ चलवाया जा रहा है। आपको बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्योंकि आपका पर डे ऑनलाइन टेस्ट होता है और शनिवार को आपका मिक्स ऑल सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट होता है। फीस भी आपकी सबसे कम रखी जाती है, यहाँ पे कोई लूट फातिया का काम नहीं होता है। आपका अगर कोई डाउट बच रहा है तो आपके पास ये फैसिलिटीज है कि आप डाउट क्लास में पूछिए, या आप पीछे जब टीचर बैठ रहा था उससे भी पूछ सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका घर पे डाउट फंस रहा है तो पर्सनल ही टीचर से आप कांटेक्ट करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। हमारा पता है पंजाबी कॉलोनी का जो गेट है उसी के साइड जब आओगे ओवरब्रिज साइड तो आपको गेट लगा मिलेगा विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर का। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट नंबर है 700-755-1426। अगर ये ना लगे तब आप लगा सकते हो 8957-26-55-39। इसी आशा के साथ जय हिंद।